हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स को टू टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। पहला ट्रेड और सेकेंड एसिड टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स व्यापार, एसिड टू ट्रेड मीन्स व्यापार की सहायक। ये दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो समझे ट्रेड क्या होता है और एसिड टू ट्रेड क्या होता है। तो पहली चीज है मेरे पास ट्रेड। ट्रेड मीन्स व्यापार। व्यापार मीन्स हमारे पास जो कॉमर्स है, कॉमर्स का ही एक ये पार्ट है। कॉमर्स का ही क्या है, एक इंटरनल पार्ट है। कॉमर्स का ही इंटरनल पार्ट है। इस पार्ट में भी हम लोग वही काम करेंगे जो कॉमर्स काम कर रहा था। कॉमर्स क्या कर रहा था, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करा रहा था। उसी तरीके से यहां में भी जो ट्रेड का काम है, ट्रेड का भी काम यही दिखाया जा रहा है कि हम लोग क्या करना है, सेल और परचेज। यानी ट्रेड का काम क्या है, सेल और परचेज करना। जिससे कि अगर सेल करेंगे तभी तो हम लोग कुछ कोई चीज परचेज कर पाएंगे। तो क्या करना है, तो सेल और परचेजिंग का काम, खरीदने और बेचने का काम क्या है, ट्रेड करेगा। तो इसीलिए बोला गया है कॉमर्स का ही एक इंटरनल पार्ट है ट्रेड। और ट्रेड को हम लोग ने जो डिसाइड किया है, इसको टू टाइप्स में अभी पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इसको बाद में देखेंगे। पहली चीज आता है तो ट्रेड मीन समझ में आया। ट्रेड क्या है, ट्रेड कॉमर्स का इंटरनल पार्ट है, पहली चीज तो ठीक है। और ट्रेड का काम होता है सेल और परचेज खरीदना, यानी खरीदना और बेचना काम होता है। अब आता है एसिड टू ट्रेड। व्यापार के कुछ सहायक होते हैं। कुछ सहायक का मतलब समझ रहे हो, सहायक मीन सपोर्ट है, जो हेल्प होती है। हेल्पिंग लाइन। हेल्पिंग लाइन में हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे अगर ट्रेड करना है, व्यापार करना है, व्यापार के लिए मेरे पास क्या है, क्या सहायक होगा, सेल और परचेज तभी कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 20 मशीनरी मंगानी है या फ्रिज मंगानी है, तो कैसे आएंगी, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग का काम, पैसे कहां से आएंगे, बैंक से आएंगे, ठीक है। इंश्योरेंस, ये सब क्या है, हमारे एसिड टू ट्रेड। ये हमारे पास व्यापार के कुछ सहायक हैं। तो मींस ट्रेड का काम है, ट्रेड कॉमर्स का ये एक इंटरनल पार्ट है जिसमें सेल और परचेजिंग का काम होता है। और एसिड टू ट्रेड जो व्यापार के सहायक हैं, जैसे हमारे पास ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस है ना, ये सब मेरे पास एसिड टू ट्रेड है, मीन्स व्यापार के सहायक। ये चीज याद रखिए। अगर पूछा जाए ट्रेड या एसिड टू ट्रेड क्या होता है, तो याद रखिएगा जो ट्रेड है वो कॉमर्स का इंटरनल पार्ट है जिसमें सेल और परचेजिंग की जाती है। एसिड टू ट्रेड में हमारे पास आते हैं ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ये सब हमारे पास ट्रेड के सहायक के तौर पर काम करते हैं। आइए चलिए देखते हैं ट्रेड। ट्रेड को टू टाइप्स में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ट्रेड को टू टाइप्स में कैसे, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को टू टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। क्या चीज है, होलसेलर और मेरे पास होल ट्रेड, मेरे पास रिटेल मेरे पास। तो दो तरीके से, जैसे मैंने क्या, होलसेल। होलसेल का नाम तो सुना होगा, होलसेलर का नाम सुना है कि नहीं सुना है। तो होलसेल का काम है मेरे पास की जो व्यापार करना है, होलसेल में व्यापार करना है, यानी अधिक मात्रा में, यानी फुटकर नहीं, अधिक मात्रा में, जो मेरे पास कई पीसों में, कई यानी थोक में बेचा जाता है। होलसेल का मतलब वो क्या हो गया, होलसेल में व्यापार करने का मतलब है कि अधिक से अधिक मात्रा में यानी व्यापार करना। तो यहाँ बड़ी क्वांटिटी में मेरे पास व्यापार को किया जाता है। और रिटेल में हमारे पास यहाँ छोटी मात्रा में व्यापार किया जाता है। तो इंटरनल ट्रेड मेरे पास, इंटरनल ट्रेड के टू टाइप्स दिए गए, होलसेल ट्रेड और रिटेल मेरे पास ट्रेड। तो होलसेल में हमारे पास बड़ी मात्रा में व्यापार किया जाता है और रिटेल ट्रेड में हमारे पास क्या होगा, छोटी मात्रा में व्यापार किया जाता है। तो ये कंडीशन दी जा रही। तो इंटरनल के टू टाइप्स बताए। होलसेल से क्या मेरे फायदा है कि ये एक इकट्ठा माल कंपनी से डायरेक्ट आ गया और कंपनी से फिर क्या करते हैं, फिर रिटेलर को दे देते हैं। रिटेलर छोटे छोटे मात्रा में ले जाता है। और रिटेलर किसको देता है पता है, कस्टमर को। भाई होलसेलर से रिटेलर आया और रिटेलर से हमारे पास कहां पहुंचता है, कस्टमर को। जब रिटेलर लेके जाता है तो कस्टमर को सेंड कर देता है। तो इस तरीके से हमारा इंटरनल ट्रेड हुआ। इंटरनल ट्रेड में मैंने क्या बताया कि पहली चीज तो होलसेल आएगा, होलसेल से रिटेलर और रिटेलर से मेरे पास क्या है, कस्टमर तक पहुंचता है। आते हैं दूसरा मेरे पास है नेक्स्ट, रिटेलर के सेकंड पार्ट में आते हैं, ट्रेड के सेकंड पार्ट में आते हैं हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड। देखिए इंटरनल मीन्स हो गया अपनी देश के अंदर व्यापार करना, अपने देश की सीमाओं के अंदर व्यापार करना, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल ट्रेड अपने देश के अंदर व्यापार किया जाता है, ठीक है। और एक्सटर्नल ट्रेड हमारे पास बाहर के देशों से व्यापार करना,
समझ रहे हैं? बाहर के देश से व्यापार करना मतलब सी फॉरेन कंट्री से व्यापार करना, यानी बिजनेस करना। तो हम लोग देखें इंटरनल ट्रेड हमारे देश के अंदर काम करना होता है और एक्सटर्नल ट्रेड हमारे पास बाहर देशों में काम करना। अब देखिए अगर बाहर देशों में काम करेंगे तो हम लोग क्या है, बाहर देशों से हम लोग इसलिए काम करते हैं, बाहर से बिजनेस करने की कोशिश करते हैं कि वहां से ज्यादा अर्निंग मिल सके, है ना। तो अर्निंग मिलने के लिए सबसे बड़ी चीज है मेरे पास एक्सटर्नल ट्रेड में। एक्सटर्नल ट्रेड में पहला दिया जा रहा है एक्सपोर्ट ट्रेड, मतलब निर्यात व्यापार। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब समझ रहे, हम लोग एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे देश का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर जाए और बाहर की जो मनी है वो हमारे देश में आ सके और हमारी इकोनॉमी बढ़ सके, क्योंकि पैसा अधिक से अधिक आएगा तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिले। मींस कहने वाला बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, अपने देश में तो है ही लेकिन दूसरे देशों में भी अपने प्रोडक्ट को दिया जाए। तो यहाँ पे हुआ एक्सपोर्ट ट्रेड, जो हम अपने देश का माल बाहर बेचते हैं, ठीक है। इंपोर्ट ट्रेड, अब हम अपने देश में कुछ सामान मंगवाते भी हैं, ठीक है, तो आयात भी करते हैं। आयात क्यों करते हैं? कि जो हमारे देश में नहीं सामान है उसको दूसरे देश से लेके आते हैं। अधिकतर मान लीजिए जितनी मशीनरी आइटम्स हैं, यहां तक कि हमारा इंटरनेट भी हम लोग एक बाहर से लेते हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मशीनरी जितनी भी हमारे पास मेडिकल की फैसिलिटीज हैं, यहां तक कि मेडिकल की तो बात छोड़िए, एक नॉर्मल सी जो हम लोगों के डेली यूजेस आइटम है, वो जैसे फोटोकॉपी मशीन भी एक फॉरेन की देन है। एक सेकेंड हैंड मशीन हमारे पास फॉरेन से आती है, फॉरेन से सेकेंड हैंड मशीन आती है फोटोकॉपी मशीन, उस चीज को हम लोग यूज करते हैं। जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो फॉरेन में कंट्रियों में टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है। अभी देखिए जैसे अभी कहा कि कोरोना वायरस की वजह से देखिए यहां सब कोरोना वायरस में सब बिजी है पूरे देश, लेकिन चाइना क्या काम कर रहा है? 5G के टावर लगा रहा है। वो क्यों? अपने देश को डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है, सबको उसी में उलझाए हुए है। तो वहां 5G चल रहा है, चलाने की कोशिश कर रहा है कि वहां पे 5G की डिमांड हो, लेकिन हम लोग क्या है अपनी 4G पे डिमांड कर रहे हैं। तो क्या है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का भी एक हमारा अलग रीजन है। तो एक्सपोर्ट से क्या होता है, हमारे पास एक्सपोर्ट ट्रेड होता है, जो निर्यात व्यापार होता है। तो एक्सपोर्ट ट्रेड से हमारे पास ये मिलता है कि अगर हम अपने देश का माल दूसरे देशों में भेजेंगे तो हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट ट्रेड की बात करें तो इससे हमें क्या होगा? बेनिफिट ज्यादा हो रहा है कि हमें प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आएगा तो हमारे देश की इकोनॉमी डेवलपमेंट करेगी नहीं करेगी, हमारा बिजनेस इंक्रीज करेगा नहीं करेगा। नेक्स्ट इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि हमको बाहर की भी चीजों की जरूरत है, जैसे मशीनरी आइटम हो गए। क्या हम लोग 4G मोबाइल चलाते रहेंगे? 5G आएगा, 6G आएगा, 7G आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग कंप्यूटर में सिस्टम यूज कर रहे हो, आज i3 सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन i3 सिस्टम, i7 बहुत सिस्टम पुराने क्या हो, ये सिस्टम फॉरेन कंट्रियों में सब चेंज हो चुके हैं। तो आज जो हम लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, i3 यूज कर रहे हैं, i5 यूज कर रहा है, i7, ये सब ओल्ड वर्जन है। आज कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर जब वो लोग यूज कर के हटके आज नए सिस्टम पे आ चुके हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो ये बेटा क्या है, इंपोर्ट भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इंपोर्ट ट्रेड का काम है मेरे पास मैक्सिमम अपने देश के लिए, अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए इंपोर्ट ट्रेड करते हैं। जैसे फॉरेन कंट्री की हमारे पास इनकम आ सके, तो जिससे कि हम लोग इकोनॉमी को डेवलपमेंट कर सकें। इंपोर्ट ट्रेड का काम है कि बाहर की कंट्रियों से बाहर की कंट्री से अपने देश में सामान लेके आना, कि कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग आगे अपने देश को बढ़ा सकें। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बेटा कुछ पूछा जाता है कि इंटरपोर्ट का काम होता है इंटरपोर्ट ट्रेड का काम होता है पुनः निर्यात व्यापार। पुनः निर्यात व्यापार मतलब फिर से दोबारा निर्यात करना, मतलब फिर से इंपोर्ट करना। तो कहने का मतलब है इंटरपोर्ट का काम है पुनः निर्यात करना, तो फिर से दोबारा करना। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि जब माल, बहुत अच्छी तरह समझिएगा, जब हमारे देश में माल अगर हम भेज रहे हैं, अगर मेरे देश में माल नहीं है तो वो किसी दूसरे देश से लेकर और दूसरे देश को सेल कर देना, वो हमारे पास होता है इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड समझ रहे क्या है? जब हम लोग अपने देश से माल ना देकर किसी दूसरे देश से माल खरीदते हैं और दूसरे देश को बेच देते हैं, वो हमारा कहलाता है
इंटरपोर्ट ट्रेड। समझ रहे हैं कि अपने देश का माल नहीं होगा, अपने देश का माल नहीं होता है, दूसरे देश का माल खरीद कर और दूसरे देश को बेच देना ही इंटरपोर्ट ट्रेड कहलाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास दी जा रही है कि आज हमने देख रहे हैं कि ये पार्ट बताए जा रहे हैं। तो फिर से हमने एक बार फिर से हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए इंटरनल ट्रेड हमारे पास कितने के बता, इंटरनल ट्रेड हमारे पास 3 टाइप्स में दिया जा रहा है, 3 टाइप्स में इंटरनल ट्रेड दिया जा रहा है। पहला क्या, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, इंटरपोर्ट ट्रेड, ये 3 आपने देखा कि इंटरनल ट्रेड हमारे पास क्या होता है, मतलब इंटरनल ट्रेड हमारे देश के अंदर होता है और एक्सटर्नल ट्रेड हमारे देश से बाहर होता है, और ये 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, इसको मैंने बताया, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। फिर से एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स को 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा, ट्रेड और एसिड टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब मेरे पास दिया जो व्यापार किया जा रहा है वो 2 टाइप्स में किया, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड अपने देश के अंदर किया जा रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड हमारे बाहर किया जा रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास दिया जा रहा है कि एसिड टू ट्रेड हमारे जो व्यापार के सहायक पार्ट हैं जो हेल्पिंग करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस। ठीक है, ये हमारे पास इंश्योरेंस, तो ये सब चीजें हमारे पास किसके लिए हैं, एसिड टू ट्रेड। तो इस तरीके से इंटरनल के 2 टाइप्स, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल के हमारे पास ये 3 टाइप्स हो जाए, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, इसको समझिएगा और इसके नोट्स तैयार कीजिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं।